Hello दोस्तों, welcome to my channel Educational Videos. Now I am telling about hydrogen and its compound. चलो शुरू करते हैं. हेलो दोस्तों, हमने 10वीं में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन को हमने देखा होगा कि ऐसे ही यहाँ एग्जिस्ट करता है, ऐसे हाइड्रोजन H2 में एग्जिस्ट करता है गैस में, या किसी कंपाउंड के साथ ऐसे सोडियम के साथ या किसी मतलब हैलोजन के साथ ऐसे लगा होता है, हैलोजन के HCl के साथ ऐसे लगा होता है। ये आपने कभी सोचा है कि ये H2 में अपने साथ अपने जैसे हाइड्रोजन के साथ ऐसे क्यों लगता है, ये इस ऐसे क्यों नहीं एग्जिस्ट करता जैसे जैसे मैं कहूँगा नोबल गैस ऐसे नियोन नियोन गैस नियोन नोबल गैस नियोन है जो सी नोबल गैस है, वो ऐसे जिसका सिंबल है Ni, जो उनसी ऐसे एग्जिस्ट कर जाती है, वो ऐसे ऐसे मैं दिखा रहा हूँ बड़ा लिख के, ऐसे ऐसे एग्जिस्ट कर जाती है वो। ये ऐसे क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि मैं भी ये भी आपको बताऊंगा अब। ये मोनोटॉमिक नहीं है। मोनोटॉमिक मीन्स ये केला एटम इसका, ये जो सा हाइड्रोजन का एटम है ना, ये कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन जो होती है ना 1s1, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है 1s1, ये होने के कारण, इसका कन्फिग्रेशन होने के कारण बहुत इसके डुअल नेचर होते हैं। डुअल नेचर मीन्स डुअल नेचर इसका एक होता है, डुअल नेचर इसका होता है, पेन के साथ लिखूं, डुअल नेचर होता है इसका, यहाँ तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्की मेटल्स वर्गा बिहेव करेगा, मेटल वांगू बिहेव करेगा ये यहाँ तो। मीनिंग इस अल्की मेटल्स कौन से होते हैं? जो इसका फर्स्ट ग्रुप होता है, हमने देखा होगा हाइड्रोजन के नीचे होता है ना, हाइड्रोजन ऐसे लिखा हुआ था, हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम होता है, फिर ये आप देख लेना आगे सीजियम होता है, ऐसे आगे सीजियम आगे। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीनिंग इसका है, ये इसका मीनिंग है कि नहीं, ये एलिमेंट्स हमेशा इनका नेचर होता है कि ये हमेशा एलिमेंट गिव करेंगे, मतलब दूसरा मतलब हेलोजन वर्ग आएगा ना। हेलोजन मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन अपनी मतलब आपको भी पता होगा कि हर एटम हर एलिमेंट अपना मतलब नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करना चाहता है। अटेन करने के लिए या तो किसी से एटम लेता है या अपनी एटम देता है। अब ये बात आई इसकी सोडियम की बात आई, इसकी कन्फिग्रेशन होती है 281। ये हम सभी जानते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखो, फॉर एग्जांपल हम सभी जानते हैं कि सोडियम जो होता है ना, वो हमेशा सोडियम जो होता है NCl, हम साल्ट की बात करें जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं घरों में, वो इसकी इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइज मीन हम एक्वा सोल्यूशन या इसको हम पानी में भी डिज़ोल्व करते हैं। पानी डाइइलेक्ट्रिक होता है। डाइइलेक्ट्रिक का मीनिंग होता है जब हम कोई कंपाउंड या कोई मतलब कंपाउंड को या कोई साल्ट को हम जो मतलब पानी में डिज़ोल्व करते हैं, उसके पास इतनी पावर होती है कि उसके आयंस तोड़ देती है। मतलब ये पानी में ऐसे टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये इसके ऊपर ऐसे क्यों है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको अपना दे दिया है। इसके नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया है। अब बात आई 1s1 की। ये दो नेचर शो करता है। फर्स्ट वन अल्की मेटल्स वांगू, सेकंड हेलोजन्स वर्ग। हेलोजन मीन्स इनका नेचर हमेशा होता है कि मतलब इनकी टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम।
फ्रॉम एटम अनदर एटम अनदर एटम। इसका मीनिंग है कि मतलब इन्होंने हमेशा, जैसे Cl है, Cl की कन्फिगरेशन होती है, एटॉमिक नंबर उसका इसका होता है 17, इसकी कन्फिगरेशन कितनी है 287। इसके नोबल गैस कन्फिगरेशन की, इसके नेक्स्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन होती है आर्गन की। आर्गन का होता है 18 एटॉमिक नंबर 18 एटॉमिक नंबर होने के कारण अब इसको भी अपनी, मैंने पहले बताया था कि हर एटम एलिमेंट को अपना मतलब शेल्स पूरे करने होते हैं कि वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सके नेचर में, है शेल, जिसके कारण वो कई बार बॉन्डिंग बनाते हैं, शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं। इसमें आयनिक बॉन्ड बनता है, हम सब ये हमने 10वीं तक ये पढ़ा होगा सब ने कि आयनिक बॉन्ड हमेशा मतलब एक बॉन्ड होता है। मैं कहता हूँ कि बॉन्ड होता है, बट वो एग्जिस्ट किसके कारण करता है, एग्जिस्ट इसके कारण करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स है जो चार्जेस को, डिफरेंट ऑपोजिट चार्जेस को अब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक में ही, हेलोजन्स के वर्णों ने ये एग्जिस्ट बिहेव करता है हाइड्रोजन, नाले हेलोजन्स के तरह करता है, नाले अल्की मेटल्स फॉर्म करता है इसके 1s के कारण, क्योंकि इसके भी देखो हेलोजन्स के भी नेक्स्ट कंप्लीट कन्फिगरेशन होती है, इसकी भी कंप्लीट कन्फिगरेशन होती है नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे थे डायटोमिक के बारे में, इसने अपने डायटोमिक 1s होने के कारण ये अपना कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा ज़्यादातर ये ना वैसे आइन H नेगेटिव आइन ही बनाता है ज़्यादातर ऑलमोस्ट, बट H पॉजिटिव भी बनाता है जब किसी हेलोजन के साथ जुड़ेगा। व्हेन H पॉजिटिव व्हेन मेक्स विद हेलोजन्स या हेलोजन्स। इसका मीनिंग है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मतलब किसी मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जो सी इलेक्ट्रॉन जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ना, वो उसके साथ जुड़ेगा ना, तो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H पॉजिटिव एट कैथोड प्रोड्यूस होएगा, H पॉजिटिव एट कैथोड प्रोड्यूस होएगा, और एनोड पर जब हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल HF, मतलब इसका मतलब है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड H पॉजिटिव। जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना, ये आपने शायद पढ़ ही लिया होगा थर्ड चैप्टर में हमको ये बताता है ये कि पोली लो आता है, पोली लो बताता है कि फ्लोरीन की ना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मतलब इसकी 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, ये एट कैथोड पे ऐसे प्रोड्यूस होएगा। अब बात आती है, इसलिए ये देखो, अब हम ये बात कर लेते हैं डायटोमिक के बारे में ही, बात कर लेते हैं। पहले ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं, फिर बात कहा डायटोमिक एलिमेंट। हेलोजन्स भी डायटोमिक में एग्जिस्ट करते हैं, अपने जैसे ही जुड़ सकते हैं, हाइड्रोजन भी जुड़ता है ऐसे ही। हाइड्रोजन नाले अपना कंप्लीट करने को ऐसे जुड़ के डायटोमिक में अपना कंप्लीट कर लेता है। जैसे मतलब ये एक हाइड्रोजन का एटम है, यारों मेरी ना ड्राइंग बहुत गंदी है, माइंड ना करना, बहुत गंदी है, जिसके बीच में है एक न्यूक्लियस। नाले एक बात, जब ये हाइड्रोजन जुड़ता है ना, आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा कि इसका मतलब ऑपोजिट दोनों के साइन होने चाहिए, ए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप पढ़ोगे, वो भी मैं वीडियो 4th चैप्टर की बना के आपको डाल दूंगा यूट्यूब पे, अपलोड कर दूंगा।
अब इसकी दोनों की साइन इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा। ये जब जुड़ेंगे ना ऐसे बनाएंगे एक दूसरे के बीच में ऐसे करके बनाएंगे, हाइड्रोजन का ऐसे बनाएंगे। फिर जाके देन 1s2 दोनों एक दूसरे में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? लेंट कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसका मीनिंग है, प्योर लगाने का मेरा इस मकसद ये है क्योंकि दोनों की बीच में जो सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो सेम होती है। इसकी भी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसके बात करते हैं कि नेचर में कितना ज़्यादा आई थिंक सो आपको डायटोमिक के मोनोटॉपिक समझ आ गया होगा सारा कुछ। जो नहीं समझ आया तो कमेंट्स में बताना, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेचर में, यूनिवर्स में, इन यूनिवर्स में कितना ये है। पूरा यूनिवर्स में 90% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा हाइड्रोजन है 90% से ज़्यादा। और ऑक्सीजन इन अर्थ में ऑक्सीजन सिलिकॉन के बाद ऑक्सीजन वैसे भी सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है अर्थ में, सिलिकॉन उसके बाद ही करता है। इसमें बीच में मेटल्स आ जाते हैं, बट उसके नॉन मेटल में हाइड्रोजन 3rd नंबर पे आता है। हाइड्रोजन जो सबसे ज़्यादा अर्थ में भी एग्जिस्ट करता है, 3rd नंबर में एंबेंडस में आता है। ये है 0.87% है, इतना ही है। अब बात आ जाती है इन सन में जो सी न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, वो भी हाइड्रोजन के कारण ही होती है। उसमें भी हाइड्रोजन मिलता रहता है एक के साथ, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारे सनलाइट आती है, नाले एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लाइफ स्टेनिंग एनर्जी उसको, मतलब एनर्जी वो लाइफ की एनर्जी है, लाइफ स्टेनिंग एनर्जी कहते हैं। नाले आजकल आपको पता ही है सोलर पैनल में भी यूज़ होती है आजकल ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की। सबसे मतलब पहले पैसे खर्चने पड़ते हैं, बाद में ये भी चीपेस्ट सोर्स है। अब बात आती है कि हाइड्रोजन नाले 21वीं सेंचुरी का सबसे बेस्ट फ्यूल है, मतलब जो सा हम यूज़ कर सकते हैं। बट इसको यूज़ करना थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये मोस्टली फ्लेमेबल होता है ना, इसलिए रिस्की है। नाले ये हाइड्रोकार्बन की जैसे हम पेट्रोल यूज़ करते हैं ना, वो हाइड्रोकार्बन के साथ बनता है, उसकी इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोकार्बन ये सबसे बेस्ट फ्यूल है क्योंकि ये वाटर वेपर भी प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूस वाटर वेपर्स ओनली, नो वरी गाइस। मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं कोई साइट दे दूंगा, वहाँ पर अपनी साइट दूंगा, वेबसाइट, वहाँ पर आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। इसका कोई लेना देना नहीं है, वैसे आपको समझा रहा हूँ मैं। वाटर वेपर्स प्रोड्यूस कर लो होते हैं सिर्फ जब। अब हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन प्लस वाटर मिलके H2O बनाता है, बट हाइड्रोजन दे मिलके H2O होता है। बट ये दोनों मोस्ट रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, बट वो एक है। बट ये ना ये गैसियस फॉर्म में होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है,
जो सा हाइड्रो 2 मोल्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन react with oxygen, 1 mole 1 oxygen, then it form gaseous hydrogen, gaseous H2O, जिसको हम आज की डेट में जिसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज एज आइडल रॉकेट फ्यूल। ये ही रॉकेट फ्यूल में यूज़ होता है, यही चीज़ रॉकेट के फ्यूल के जैसा यूज़ होता है। जो से में हम उसमें डालते हैं वो चलता है, फिर रॉकेट फ्यूल के जैसे रॉकेट फ्यूल में यूज़ होता है यही। अब आप पूछोगे कि मतलब वाटर कैसे बनता है, फिर हमको ये बढ़ाते रहेगी वाटर बनता है, वाटर बनता है H2O प्लस O को मिला को वाटर बनता है। नाले एक और बताना चाहता हूँ इसमें, सॉरी बट एक और बात बताना चाहता हूँ मैं इसमें। ये जो सा होता है ना, ये एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन, जो सा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें हीट निकलती है, ठीक है, इसमें हीट निकलती है। और जो सा वाटर होता है ना H2O, वाटर लिक्विड स्टेट में जो सा होता है वाटर, जिसको हम कॉमनली कॉल्ड वाटर, it form only with ये फॉर्म तभी होगा, it form only with when energy is provided to it। इसका मीनिंग है कि मतलब एनर्जी, मैंने लिखा नहीं, एनर्जी प्रोवाइड टू इट। मतलब H2O जब फॉर्म हो रहा है, मतलब H2 मोल्स ऑफ H प्लस ऑक्सीजन को हम एनर्जी देंगे, जब मतलब इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देंगे देन H2O वाटर में एग्जिस्ट करेगा, अब है, अदरवाइज ये गैसेस में एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसकी बात करेंगे, इसका पोजीशनिंग की। मतलब कहते हैं ना हाइड्रोजन, हमेशा हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, ये आपने 3rd चैप्टर पढ़ लिया है पीरियोडिक टेबल वाला, वो उसमें आपने पढ़ा होगा। मॉडर्न पीरियोडिक में ये डिसएडवांटेज है कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। अब हम इसकी पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। मैंने जब पहले आपको बताया था यहाँ पर कि कि पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, जिसकी हर प्रॉपर्टी नोबल गैस के साथ मिलती जुलती है। और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हीलियम के एल्की मेटल के साथ मिलती है, कुछ हैलोजन के साथ मिलती है। और अब यही चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन जो सा होता है ना, मोस्ट रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन इज मोस्ट reactive but helium is
is inert. There is no difference to match its property with to match its property. मैं हीलियम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कंफ्यूज ना होना. To match its properties with noble gas configuration. mean noble gases meaning जीरो, दैट इज मतलब जीरो कई प्रोडेबल में जीरो ग्रुप लिखा होता है. वैसे कॉमनली आजकल मॉडरेबल प्रोडेबल में 18 ग्रुप कहते हैं. 18 ग्रुप जो सा था लास्ट वाला, इधर के लेफ्ट राइट साइड के लास्ट वाला. अब यही बात करेंगे. अब इसकी दोनों की हल्की से हल्की होना, हम ये बात करेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी नाले. अब बात करते हैं हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन जो सा होता है ना, वो मैंने पहले ही आपको बताया कि अल्की मेटल, दैट इज सोडियम, लिथियम, पोटाशियम एक्सेट्रा एंड हैलोजेंस के वर्गा वेव करता है. जैसे फ्लोरीन ये फर्स्ट पहले आएगा है फ्लोरीन जैसे. अब हम पढ़ेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो सी अल्कीज से मिलती हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो हैलोजन से. गाइस एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि इन दोनों के अलावा भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो दोनों से नहीं मिलती. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोकार्बन से भी मिलती है, कार्बन से ही मिलती है, क्योंकि कार्बन का भी जो सा होता है ना, उसका भी एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण उसकी भी लास्ट जो सी एटॉमिक आउटर मोस्ट शैलो जो सी होती है ना, वो भी हाफ फिल्ड होती है. इसकी भी हाफ फिल्ड होती है. ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं. मैं थोड़ा आगे चल गया, सॉरी. अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की. सिमिलैरिटीज़ विद अल्की मेटल. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सिमिलैरिटीज़ है उसके साथ. इसकी पहली सिमिलैरिटी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. स्पेलिंग गलत हो जाएंगे, सॉरी गाइस, वो मेरी कॉमनली प्रॉब्लम है ये. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब हमने देखा था कि सोडियम के भी पीछे ऐसे आता था 2 8 1 आता था. अब हमने ये भी देखा है कि उसका भी 1 आता है. 1 आता है पीछे, है 1 आता है पीछे. अब ये ये कॉमनली मिलते हैं ना दोनों. ये बोथ अल्की एंड हाइड्रोजन having in outermost shell 1 इलेक्ट्रॉन होता है. ये पहली प्रॉपर्टी है जो उनसे मिलती है. अगली प्रॉपर्टी आती है वैलेंसी की. वैलेंसी इनकी भी एक ही वैलेंसी है, मतलब एक बारी में एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे. जैसे ये अब हम कहते हैं कि इसने ऑक्सीजन के साथ जुड़ना है, सोडियम एक ऐसे तो कभी नहीं जुड़ेगा, ऐसे कभी भी नहीं जुड़ेगा. क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि मेरा ओवर रिएक्शन के लिए सॉरी, ऐसे इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके 2 8 1 होता है.
एक बारी में एक इलेक्ट्रॉन जब आयनाइजेशन, जब इंथैल्पी एनर्जी करेंगे हम, एनर्जी करेंगे इसको गैसी स्टेट में कन्वर्ट करेंगे इसको, नल इसको भी एक बार में एक इलेक्ट्रॉन ही देगा, गेन देगा, गिव करेगा उसको ऑक्सीजन को एक बार में, इसलिए एक बार में एक इलेक्ट्रॉन ही गिव करेगा, जिससे उसकी मतलब हमको सबको पता है कि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है, एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 6 नहीं 8 होता है, सॉरी 8 होता है, तो 2 6 हुआ, फिर 2 6 एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका 2 7 हो गया, 2 7 हो गया है, 2 7 हो गया इसका। अब ये इसका अभी भी कन्फिग्रेशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए 2 मोल्स ऑफ, हम ऐसे कभी नहीं लिखेंगे, ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे हम इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, ऐसे कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब होता है 2 सोडियम 2 ही ऑक्सीजन है गाइस। इसको हम लिखेंगे ऐसे Na2O, ठीक है, सोडियम, जिसको हम कहेंगे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, फिर इसकी भी वैलेंसी, इसकी भी एक वैलेंसी, एक कंबाइनिंग कैपेसिटी भी इसकी भी एक बारी में एक है, इसकी भी एक है, इसलिए भी दोनों की वैलेंसी भी 1 होती है। बोथ हैव वैलेंसी 1, बोथ हैव वैलेंसी 1, बोथ हैव वैलेंसी 1 ये भी एक बारी में ऐसे भी लिखते हैं उसे। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, थर्ड सिमिलैरिटी जो सी इसके साथ मिलती है हाइड्रोजन के साथ अल्की मेटल्स की, वो है ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। आप पूछोगे ऑक्सीडाइजिंग स्टेट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग स्टेट एक मतलब, जैसे हम बात करते हैं Fe की, इसको हम फ्यूरिक कहते हैं, इसको हम फ्यूरस कहते हैं, फ्यूरस। ये जो सी मतलब ये पॉजिटिव आता है दोनों, क्योंकि ट्रांजिशन में एलिमेंट भी होते हैं ना, जो से उनकी प्रॉपर्टीज भी देने वाली होती है, बट ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन नहीं करते। अब ये देखो, ये ऊपर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन विच अटेन द इट्स कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस कन्फिग्रेशन बाय द एलिमेंट्स। मेरी अंग्रेजी का माइंड ना करना, मेरी अंग्रेजी खराब ही है। अब हम बात करते हैं इसकी, हुन हाइड्रोजन की 1 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होती है, एंड हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट 1 होती है, एंड जैसे अल्की मेटल्स होते हैं ना, उसकी भी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट 1 ही होती है, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट 1 ही होती है। गाइस हम अब 6th प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यूनिपोजिटिव नेचर। आपने देखा होगा कि मतलब जब हाइड्रोजन अल्की वांगू बिहेव करेगा, अल्की मेटल वांगू बिहेव करेगा, देन ये इसकी भी एक पॉजिटिव होता है। हम अल्की मेटल में लेते हैं सोडियम में ही एक पॉजिटिव होता है। ये देखो, ये दोनों के में देखो, ये भी सिमिलैरिटीज़ है ना, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। ये आप पेपर में लिख के आओगे ना, मैम गलत नहीं करेगी, फिर भी ये भी सिमिलैरिटीज़ है दोनों में। बोथ हाइड्रोजन एंड अल्की मेटल्स हैव यूनिपोजिटिव नेचर। अब ये बात होगी सिमिलैरिटीज की सारे इसके। अब हम बात करेंगे इसमें डिसिमिलैरिटीज़ क्या है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो सी मतलब हाइड्रोजन की इनके साथ नहीं मिलती है। हाइड्रोजन की पहली प्रॉपर्टीज़ जो सी डिफर फ्रॉम
फ्रॉम अल्कीज मेटल्स, अल्की मेटल। हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम अल्कीज मेटल्स। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज आती है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी हमने देखा आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी कैसे, आप पूछोगे कैसे आयनाइजेशन एनर्जी है, कैसे पॉइंट बनाइए वाला, ये मतलब ये अपने ये भी आपको पूछोगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी होती है इट इज़ एनर्जी, इट इज़ एनर्जी, इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy to required to required to put out to break a attraction to break a attraction with break an electron attraction with न्यूक्लियस। मतलब इसका मैंने मतलब बुक से डिफरेंट लैंग्वेज लिखी है, अपनी वर्डिंग में लिखी है। इसमें कहने का मतलब है कि वो एनर्जी जो मतलब इनटू गैसियस स्टेट, इसके आगे भी ये आएगा गैसियस स्टेट। अब ये बारी आएगी, ये आएगा कि मतलब ये एनर्जी कौन सी है। अब मैं इसमें बताऊंगा आपको आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने डेफिनेशन आपको पहले लिख के समझा दी है। अब इसमें ये है कि एनर्जी वो एनर्जी जो हमें मतलब एलिमेंट है जो सा सोडियम है, ऐसे तो वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, ऐसे कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। इसको मतलब हम गैसियस, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम को भी 281 गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। देन ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फिर ये रिमूव कराएंगे, वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी है। अब बात आती है हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है केजी पर मोल में। केजी पर मोल में इसकी एनर्जी होती है हाइड्रोजन की 1312 मतलब 10312 केजी पर मोल। पर हम बात करें इसकी लिथियम की होती है 520 केजी पर मोल। देखो गाइस, आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा कंपेरिजन है दोनों में, कितना ज़्यादा मतलब डिफर है दोनों में आयनाइजेशन एनर्जी में। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी में कितना ज़्यादा। अब सोडियम की आगे बात कर ले हम जी, वो भी 945 होती है। पोटाशियम की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है केजी पर मोल में, और कम हो जाती है अब पोटाशियम में और कम हो जाती है एनर्जी। अब पहला ये पॉइंट जो सा डिफर है अल्की मेटल से। सेकंड पॉइंट आता है इसकी एटॉमिसिटी जो सा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहा ना डायटोमिक मोनोएटॉमिक। अब इसमें ये देखो एटॉमिसिटी वो चीज़ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। हम अब हाइड्रोजन की बात कर लें, इसमें 2 है जैसे हम सोडियम की बात करें इसमें 1 है। ये डायटोमिक में करता है, ये मोनोटोमिक में करता है। डिफर है ना, दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है दोनों। ये डायटोमिक में करता है, डाई एटॉमिक में करता है, ये मोनोटोमिक में करता है, मोनो एटॉमिक में करता है। अब बात आई नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। ये गाइस आपको समझ आ गया? ये नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना।
ये अब बात आई है नॉन मेटल करेक्टर की, नॉन मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर मतलब जो से अल्कीज मेटल होते हैं ना, जो से अल्कीज मेटल होते हैं ना, वो नेचर में अल्कीज मेटल्स होते हैं ना, वो मेटल्स होते हैं, वो मेटल अल्कीज जो से फर्स्ट अल्कीज वो मेटल होते हैं ना, वो मेटालिक होते हैं नेचर में, मेटालिक नेचर शो करते हैं। बट हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, वेयर एज हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, वेयर एज हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। ये भी इसकी प्रॉपर्टी, मतलब ये मेटल है नेचर में, ये नॉन मेटल है, ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई है। आगे इसकी बात आती है ऑक्साइड्स की। मतलब ऑक्साइड मतलब जैसे बात करेंगे हम ऑक्साइड्स की, ऑक्साइड्स ऑफ अल्की मेटल्स एंड हाइड्रोजन। अल्की मेटल्स गाइस, ये अल्की मेटल्स जो से मतलब अल्की मेटल्स ये ऑक्साइड्स होते हैं ना, जो से वो नेचर में बेसिक होते हैं, नेचर में बेसिक्स होते हैं। वेयर एज बट हाइड्रोजन के ऑक्साइड, हम जैसे वाटर को हम जानते हैं, वो उसका मतलब वो बेसिक नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है नेचर में। वो लिटमस के साथ कोई कलर चेंज नहीं करता, ये ब्लू है ब्लू ही रहेगा, ये मतलब रेड है रेड ही रहेगा, वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा। ये नेचर में न्यूट्रल होते हैं, ये बेसिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं। अब ये आप बेसिक होते हैं, जैसे इसके अल्कीज का एग्जांपल लूँगा मैं अब। सोडियम ऑक्साइड आपको पहले भी बताया था यहाँ पर मैंने सोडियम ऑक्साइड के बारे में। सोडियम ऑक्साइड ये भी नेचर में बेसिक होता है। अब आप ये समझ लो कि उसी अल्कीज मेटल होते हैं ना, जो से अल्कीज मेटल होते हैं वो हमेशा जो अल्कीज मेटल होते हैं ना, जो से वो रिएक्ट करेंगे जैसे ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और बेसिक कंपाउंड बनाएंगे। वेयर एज वो जैसे वाटर रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, वाटर बनाता है। आपको मैंने पहले बताया था कि हाइड्रोजन जो सा होता है न्यूट्रल होता है नेचर में। हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ एनर्जी देनी पड़ती है, फिर ये लिक्विड में आता है, वैसे गैसेस में होता है, ये न्यूट्रल में होता है। आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। अब आगे ये 4th पॉइंट था, अब 5th पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो होता है नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड मीनिंग जो से मतलब मतलब अल्कीज मेटल बनाते हैं ना, मोस्ट कॉमनली ये ना आयनिक बॉन्ड बनाने का, फिर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट करती है और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे किसी के साथ मिलके मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले कंपाउंड के साथ मिलके इसने आयनिक कंपाउंड ही बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, साल्ट, कॉमन साल्ट है, उसके कॉमन साल्ट NaCl। इसमें देखो मैंने पहले भी बताया था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एग्जिस्ट करती है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एग्जिस्ट करती है ना, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट, बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट की कंपाउंड की हाई हो जाती है। जब अब ये आपको 10वीं तक ये पढ़ाते रहे होंगे कि मतलब आइंस आयनिक कंपाउंड कंडक्टर होते हैं उसके इलेक्ट्रिसिटी के, और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। बट ये भी ऐसे फ्रीली नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब ऐसे नहीं कंडक्ट करते जैसे हमने जब ऐसे नहीं कंडक्ट करते कि मतलब हमने सॉल्ट में ऐसे तारे लगा दी और सेल के साथ लगा दिया, मतलब ऐसे नहीं इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करनी। हमने देखा होगा कि मतलब सॉल्टी वाटर लेते हैं हम,
देखा होगा आपने, मतलब 10वीं में डायग्राम किए होंगे कहीं, उसमें सॉल्टी वाटर लेते हैं हम, सॉल्टी वाटर, साल्ट वाटर लेते हैं जो उसे कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी हैं। नाउ अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कैसे ये डिफर है उसके बाद, ऐसे कैसे डिफर है, ये ऐसे डिफर है। हाइड्रोजन जो सा बनाता है ना, हाइड्रोजन जैसे हम एग्जांपल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के बारे में। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो सा होता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होता है जो सा बॉन्ड, वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। हम सबको पता है कोवलेंट बॉन्ड होगा, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, शेयरिंग होगी, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी ज़्यादा। अब अट्रैक्शन नहीं होगी तो अट्रैक्शन ही लो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका भी, तो लो लो ही कंडक्टिविटी होगी इसकी, इलेक्ट्रिसिटी की भी लो ही कंडक्टिविटी होगी। गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हेलोजेंस कैसे डिफर, हेलोजेंस कैसे सिमिलैरिटीज़ उसकी हेलोजेंस की हाइड्रोजन के साथ, और डिफर जैसे ये डिफर है ना अल्कीस, वैसे हेलोजेंस भी डिफर होते हैं कुछ कुछ। अब हम वो पढ़ेंगे उसके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक इफ़ यू gain a knowledge from it and help in the your studies, then like my video, subscribe my channel. Thank you for watching this video। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसके फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी एफिनिटी, मतलब फॉर नॉन मेटल। इसका मीनिंग है जब हाइड्रोजन किसी भी हेलोजेंस या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से जुड़ेगा, नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा, वो हमेशा ऐसे एच पॉजिटिव के जैसे बिहेव करेगा नॉन मेटल के साथ। ये मैं गाइस इसलिए लिखता हूँ नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा, कंबाइन विद नॉन मेटल। आप अपने नोट्स में जब लिखोगे ना, लिखना ना कंबाइन विद नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो ऐसे बिहेव करेगा, बिहेव लाइक दिस है, बिहेव ऐसे करेगा। तो इसकी ना मतलब ये नॉन मेटल के साथ हमेशा प्यार करेगा, मतलब प्यार, मैं इसलिए कह रहा हूँ प्यार आपको जल्दी समझ आ जाएगा। है प्यार करेगा। ये भी अल्की मेटल्स भी, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स भी ऐसे मतलब अपना अल्कीज के साथ ही जुड़ना, मतलब नॉन मेटल के साथ ही जुड़ना चाहते हैं अल्कीज मेटल भी हैं। अल्कीज मेटल वांट having affinity to combine with the non metal। आगे इसकी प्रॉपर्टी आती है रिड्यूसिंग नेचर की। पंचमी प्रॉपर्टी है इसकी रिड्यूसिंग नेचर की। गाइस मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में, हैं आप बस मेरी कॉन्टिन्यूसली वीडियोस देखते रहना। ये जहाँ कोई कंप्लेंट है उसको कमेंट में जरूर डालना। रिड्यूसिंग नेचर। अब हम बात करते हैं, देखो मैंने एक बात की कॉपर ऑक्साइड है जो सा, कॉपर का आपको पता ही होगा, कॉपर का 29 होता है, ठीक है 29 होता है। कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर ने मतलब 2 कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है। कॉपर के साथ हमने एटॉमिक नंबर कॉपर का है ऑक्साइड बना। जब वाटर के साथ जब हम वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे ना कॉपर को, जब हम हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्ट कराएंगे, हम जब हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे ना, मेरे साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो कॉपर बनेगा, तो वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा।
देखो यहाँ पर गाइस देखना आप, यहाँ पर इसका नेचर रिड्यूस कर गया है। रिड्यूस में मतलब इसका मतलब जो सा रिड्यूसिंग नेचर का मीनिंग वैसे एक्चुअल जो होता है, आप ये ना समझ लेना कि मतलब इसका मतलब वो कर दिया एटम इलेक्ट्रॉन लिया लुक दिया, ये ना समझना। रिड्यूसिंग नेचर मतलब इसका जो सर मतलब जैसे ये एग्जिस्ट कर सकता है ना नेचर में, उस उतनी यदि मतलब उसकी उतनी इसकी मतलब ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जो सी इसकी बढ़ गई थी ना, मतलब इसकी यहाँ पर 2 होगी मेरे हिसाब से कॉपर की, यहाँ पर कॉपर की 0 हो गई है। देखो ये देखो यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर 0 हो गई है। आपने ये भी रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ लिया होगा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 हो गई है। यहाँ पर इसकी इसकी भी -2 है। मतलब होल कंपाउंड की ना 0 होती है हमेशा हमेशा। यहाँ पर इसकी भी बढ़ इसकी भी ये अब इसकी रिड्यूस कर दिया आपने, आप ही आप अपनी आंखों से देखा है कि ये रिड्यूस हो गया। इसलिए ये अल्कीस वांग जब बिहेव करेगा हाइड्रोजन, देन ये भी